आज मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करने वाला। आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी सुनने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि ये सच तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये सच तुम्हारे बहानों को तोड़ेगा। ये सच तुम्हारी नींद पर सवाल उठाएगा। और मैं तुम्हें अभी बता दूं, अगर तुम ये वीडियो बीच में छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी वहीं अटकी रह जाएगी जहां अभी है। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि आज जो समझ बनेगी उसके बाद तुम्हें कभी ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही। स्वागत है तुम्हारा इंस्पायर्ड मार्ग पर। इस समय जब तुम ये स्क्रीन देख रहे हो, दुनिया के ज्यादातर लोग एक औसत जिंदगी के साथ समझौता कर चुके हैं। वे उसी समय जागते हैं जब दुनिया का शोर शुरू हो चुका होता है, जब दूसरों की सोच, दूसरों की परेशानियां और दूसरों की नेगेटिविटी उनके दिमाग पर कब्जा कर चुकी होती है। लेकिन एक छोटा सा समय है, सिर्फ 48 मिनट, एक ऐसी खिड़की जिसे अगर तुमने समझ लिया तो तुम उस भीड़ से बहुत आगे निकल जाओगे जो अभी गहरी नींद में है। आयुर्वेद इसे ब्रह्म मुहूर्त कहता है और आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे मानव प्रदर्शन का सबसे शक्तिशाली समय मानती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये तुम्हारी बायोलॉजी का सबसे खतरनाक हथियार है। सूरज उगने से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का वो समय, जब तुम्हारा लॉजिकल दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाता है और तुम्हारे अवचेतन मन का दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। इस समय तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो अपने अंदर डालते हो, वही तुम्हारी आने वाली जिंदगी बनती है। यही कारण है कि अगर तुम इस समय सो रहे हो तो असल में तुम अपने भविष्य को मौका नहीं दे रहे। तुम्हारा शरीर एक प्राकृतिक अलार्म सिस्टम पर काम करता है। जैसे ही तुम सूरज से पहले जागते हो, शरीर एक विशेष हार्मोन रिलीज करता है। ये डर पैदा नहीं करता, ये तुम्हें अलर्ट, स्थिर और निडर बनाता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग इस प्राकृतिक समय का उपयोग करते हैं, उनकी तनाव सहने की क्षमता सामान्य लोगों से कई गुना अधिक होती है। वे दिन की समस्याओं से डरते नहीं, वे उन्हें संभालते हैं, क्योंकि उन्होंने दिन की शुरुआत में ही अपने दिमाग को तैयार कर लिया होता है। अब जरा ये समझो, पृथ्वी की भी अपनी एक लय है, एक प्राकृतिक धड़कन। दिन के शोर, नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक अव्यवस्था हमें उस लय से काट देती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय, जब पूरी दुनिया शांत होती है, तुम्हारा दिमाग फिर से उस प्राकृतिक लय से जुड़ जाता है। यही वजह है कि इस समय आने वाले विचार ज्यादा गहरे होते हैं, ज्यादा सच्चे होते हैं और ज्यादा मौलिक होते हैं। इस समय तुम सिर्फ सोच नहीं रहे होते, तुम अपने अंदर कुछ नया बना रहे होते हो। यही वो पल है जहां औसत इंसान सोता है और असाधारण इंसान जागता है, और यही फर्क पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। अब ध्यान से सुनो, यह हिस्सा बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि यहां बहाना काम नहीं आएगा। आयुर्वेद कहता है, पूरी सृष्टि 3 ऊर्जाओं पर चलती है: गति, ताप और स्थिरता। और सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच गति की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस ऊर्जा का मतलब है सोच का बहाव, श्वास की गति, रक्त का संचार और सबसे जरूरी, विचारों की दिशा। अब सवाल ये नहीं है कि ये ऊर्जा आती है या नहीं, ये हर इंसान में आती है। सवाल ये है, तुम उस समय क्या कर रहे होते हो? अगर तुम उस समय जाग रहे हो तो ये ऊर्जा तुम्हें स्पष्ट सोच देती है, नई कल्पना देती है, निर्णय लेने की ताकत देती है। लेकिन अगर तुम उस समय सो रहे हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे अंदर अटक जाती है, और जो ऊर्जा ऊपर उठना चाहती थी वो दबाव बन जाती है। अब इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो एक कार का इंजन चालू है, पूरा दम लगा रहा है, लेकिन तुमने हैंड ब्रेक खींच रखा है। कार आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन इंजन अंदर ही अंदर खुद को नुकसान पहुंचाएगा। यही तुम्हारे साथ होता है जब तुम उस समय सोते रहते हो जिस समय तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाने आई होती है। फिर तुम 8 बजे उठते हो और कहते हो, पता नहीं क्यों मन भारी है, बिना वजह बेचैनी, चिड़चिड़ापन रहता है। ये कोई मानसिक समस्या नहीं है, ये दबी हुई ऊर्जा का नतीजा है। आयुर्वेद साफ कहता है, बहुत सी बीमारियां इसी असंतुलन से शुरू होती हैं: पाचन गड़बड़, ध्यान की कमी, अनावश्यक डर और लगातार थकान। क्योंकि जिस ऊर्जा को सुबह दिशा मिलनी थी, वो पूरे दिन तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हिलना डुलना शुरू करते हो, चलते हो, श्वास लेते हो, शांत बैठते हो, तब ये ऊर्जा तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती है।
तुम्हारी सोच साफ होती है, निर्णय तेज होते हैं और मन हल्का लगता है। यही कारण है कि महान विचार हमेशा सुबह आते हैं, क्योंकि उस समय तुम बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर की सच्चाई से जुड़े होते हो। और जो इंसान अपने अंदर की आवाज सुनना सीख जाता है, उसे कोई भी भ्रम लंबे समय तक भटका नहीं सकता। याद रखना, समस्या आलस नहीं है, समस्या समय के साथ तालमेल न होना है। और जो इंसान प्रकृति की लय के खिलाफ जीता है, वो खुद से लड़ता रहता है। अगर तुम ये हिस्सा यहां तक सुन रहे हो, तो वीडियो मत छोड़ना। अब यहां जरा ध्यान देना, क्योंकि ये हिस्सा सीधा तुम्हारी उम्र, तुम्हारी सेहत और तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं झुर्रियां उम्र से आती हैं, सफेद बाल उम्र से आते हैं, थकान उम्र से आती है। सच ये है, ये सब गलत समय पर जीने से आता है। तुम्हारे शरीर के हर एक सेल के अंदर एक छोटी सी घड़ी लगी है। ये घड़ी तय करती है कि कब ऊर्जा बनेगी, कब मरम्मत होगी और कब आराम मिलेगा। जब तुम इस घड़ी के साथ चलते हो, तो शरीर खुद को ठीक करता रहता है, और जब तुम इसके खिलाफ चलते हो, तो शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। आधुनिक जीवन ने इस घड़ी को पूरी तरह गड़बड़ा दिया है। देर रात तक स्क्रीन, नीली रोशनी, देर से सोना और सुबह सूरज के काफी बाद उठना, ये सब मिलकर तुम्हारे शरीर को कंफ्यूज कर देता है। और कंफ्यूज सिस्टम हमेशा जल्दी खराब होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना कोई धार्मिक नियम नहीं है, ये रीसेट बटन है। जब तुम सूरज से पहले जागते हो, तो शरीर को साफ संदेश मिलता है, अब जागने का समय है। इससे तुम्हारी आंतरिक घड़ी फिर से सही दिशा में चलने लगती है। यही कारण है कि जो लोग सही समय पर जागते हैं, उनकी ऊर्जा स्थिर रहती है, उनका मूड ज्यादा संतुलित रहता है और उनका शरीर कम उम्र में भी जवान लगता है। अब जरा ये सोचो, अगर तुम रोज प्रकृति की लय के खिलाफ जी रहे हो, तो शरीर कितनी देर साथ देगा। डायबिटीज, मोटापा, डिप्रेशन, लगातार थकावट, ये बीमारियां अचानक नहीं आती। ये संकेत हैं कि तुम अपनी बायोलॉजी को लगातार नजरअंदाज कर रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना मतलब अपने शरीर को कहना, मैं अब तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। यही वजह है कि जो लोग दिन की शुरुआत जीत लेते हैं, वे पूरे दिन पर पकड़ बना लेते हैं। और जो लोग सुबह हार जाते हैं, वे पूरा दिन दूसरों की परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो, तो समझ लो, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब यहां जरा रुक कर सुनो, क्योंकि यह हिस्सा उन लोगों के लिए है जो बिना वजह उदास रहते हैं, जिनका मन बार बार गिर जाता है और जिन्हें समझ नहीं आता कि खुश रहने के लिए और क्या किया जाए। सच ये है, तुम्हें ज्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें सही हवा चाहिए। सूरज उगने से ठीक पहले पृथ्वी के वातावरण में एक अलग ही तरह की शुद्धता होती है। इस समय हवा में प्राकृतिक रूप से ऐसे तत्व होते हैं जो तुम्हारे मूड को सीधे प्रभावित करते हैं। जब तुम इस समय खुले वातावरण में गहरी सांस लेते हो, तो तुम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते, तुम अपने दिमाग को शांत होने का संकेत दे रहे होते हो। यही कारण है कि सुबह की हवा सीधे दिल दिमाग पर असर करती है। जिन लोगों की सुबह भीड़, शोर और जल्दबाजी में शुरू होती है, उनका दिमाग दिन भर उसी हालत में रहता है। लेकिन जिनकी सुबह शांति से शुरू होती है, उनका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। अब इसे विज्ञान की भाषा में समझो। रात के अंधेरे में तुम्हारा दिमाग एक ऐसा रसायन बनाता है जो शरीर की मरम्मत करता है। सुबह के ठीक पहले ये अपने उच्चतम स्तर पर होता है। इस समय तुम्हारा दिमाग किसी स्पंज की तरह होता है। जो कुछ भी तुम सोचते हो, जो भाव रखते हो, वही गहराई में बैठ जाता है। अगर इस समय तुम डर, चिंता या आलस में हो, तो वही अंदर बैठ जाएगा। और अगर इस समय तुम स्पष्टता, आभार और उद्देश्य में हो, तो वही तुम्हारी दिनचर्या बनेगा। जैसे ही सूरज की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगती है, दिमाग एक दूसरा रसायन बनाना शुरू करता है। ये तुम्हें जागृत, फोकस्ड और संतुलित बनाता है। लेकिन जो लोग देर से उठते हैं, वे इस प्राकृतिक बदलाव को पूरा महसूस नहीं कर पाते। उनका सिस्टम अधूरा रह जाता है। इसलिए दिन भर मन बेचैन रहता है, ध्यान भटकता है और छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। सुबह की शांति असल में दिमाग की सफाई है। जब बाहर की दुनिया खामोश होती है, तब तुम्हारे अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। यही वो समय है जब तुम अपने बारे में सच सच सोच सकते हो। न कोई दबाव,
न कोई दिखावा, न कोई तुलना, सिर्फ तुम और तुम्हारी चेतना। अगर तुम इस सन्नाटे के साथ दोस्ती कर लेते हो तो दिन के शोर से तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। अब यह हिस्सा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है, क्योंकि यहां से लोगों की जिंदगी अलग दिशा में मुड़ती है। दिन भर तुम्हारा दिमाग किसी बाजार की तरह होता है। हर तरफ आवाजें, हर तरफ मांग, हर तरफ ध्यान खींचने की कोशिश। सोशल मीडिया, मैसेज, नोटिफिकेशन, दूसरों की राय, इन सब के बीच तुम्हारी अपनी आवाज धीरे धीरे दब जाती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय इस सब से अलग है। उस समय दुनिया चुप होती है, और जब दुनिया चुप होती है तो तुम्हारा दिमाग आखिरकार सुनना शुरू करता है। यही कारण है कि सबसे गहरे विचार इसी समय आते हैं, क्योंकि उस समय तुम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते, तुम निर्माण कर रहे होते। जब बाहर शोर नहीं होता तो दिमाग का सिग्नल साफ हो जाता है। अब जरा इसे इस तरह समझो, अगर तुम्हें किसी रेडियो स्टेशन को साफ सुनना हो तो पहले शोर हटाना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त यही काम करता है। ये तुम्हारे दिमाग को जीरो नॉइज जोन में ले आता है, और इस स्थिति में तुम्हारा दिमाग बहुत अलग तरीके से काम करता है। यही वजह है कि इतिहास के कई बड़े विचार इसी समय पैदा हुए, क्योंकि उस समय इंसान दूसरों से नहीं, अपने अंदर से जुड़ा होता है। अब यहाँ एक सख्त सच है, जो इंसान खुद के साथ शांति में बैठने से डरता है वो भीड़ के साथ जिंदगी गुजारता है, और जो इंसान अंधेरे और सन्नाटे में खुद का सामना कर लेता है उसे हराना आसान नहीं होता, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े डर, अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया होता है। ये कोई आत्मविकास की टिप नहीं है, ये एक रणनीति है। जब तुम रोज कुछ समय बिना शोर, बिना इनपुट, बिना भागदौड़ के बिताते हो तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे मजबूत होता है। तुम्हें चीजों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम चुनने लगते हो, और यही चयन तुम्हारी पहचान बनाता है। अगर तुम अब भी ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो, तुम उस मोड़ पर हो जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन एक आखिरी हिस्सा बचा है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से सब कुछ बहुत व्यावहारिक हो जाता है। ये कोई प्रेरणादायक बात नहीं है, ये कोई आदर्श जीवन की कहानी नहीं है, ये एक सीधी रणनीति है। अगर तुमने इसे अपनाया तो असर दिखेगा, और अगर नहीं अपनाया तो दुनिया वैसी ही चलती रहेगी जैसी अभी चल रही है। पहला नियम, रात को सोने से पहले ये मान लो कि तुम्हारा आज का संस्करण खत्म हो रहा है। हल्का खाना, भरा हुआ पेट भारी नींद देता है, और भारी नींद सुबह की स्पष्टता मार देती है। 10 बजे के बाद स्क्रीन बंद, क्योंकि वो रोशनी तुम्हारे दिमाग को गलत संकेत देती है। दूसरा नियम, एकदम से 4 बजे उठने की जिद मत करो, दिमाग विद्रोह करेगा, शरीर मानेगा नहीं। हर दिन सिर्फ 30 मिनट पहले उठो। धीरे धीरे अपने सिस्टम को नई लय सिखाओ। याद रखो, जो चीज जोर से बदली जाती है वो ज्यादा देर नहीं टिकती। तीसरा नियम, सुबह उठते ही फोन को हाथ मत लगाना। उस समय तुम निर्माण की स्थिति में होते हो, उपभोग की नहीं। चुपचाप बैठो, गहरी सांस लो, और खुद से पूछो, मैं आज किस इंसान की तरह जीना चाहता हूं। उस समय तुम्हारा अवचेतन कोई सवाल नहीं करता, वो बस स्वीकार करता है। जो तुम कहते हो वो उसे सच मान लेता है। चौथा नियम, जब ब्रह्म मुहूर्त खत्म होने को हो तो शरीर को हिलाओ, चलो, योग करो, हल्की कसरत, ऊर्जा को बहने दो। जो ऊर्जा बहती है वो शक्ति बनती है, और जो अटकती है वो बोझ बन जाती है। सच बहुत सीधा है, दुनिया को तुम्हारी परवाह नहीं है। अगर तुम कल भी 8 बजे उठते हो तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम उस 48 मिनट की खिड़की को अपना लेते हो तो तुम उस छोटे से समूह में आ जाओगे जो हालात को नहीं, अपनी दिशा को चुनता है। याद रखना, जब तुम सो रहे होते हो कोई और जाग रहा होता है, कोई और उस शांति में अपने भविष्य की नींव रख रहा होता है, और जब तुम उठते हो वो तुमसे काफी आगे निकल चुका होता है। अब तुम्हारे पास ज्ञान भी है और समझ भी। अब बहाने खत्म। अगले 7 दिन सिर्फ 48 मिनट खुद को दो। अगर तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो तो कमेंट में लिखो, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। ये एक लाइन तुम्हारे दिमाग को संकेत देगी कि अब खेल बदल चुका है। धन्यवाद। और याद रखना, जो इंसान सूरज से पहले जागना सीख लेता है, दुनिया उसे देर से पकड़ पाती है।